सैंपल्स। सो जब मीन मोड स्टैंडर्ड डेविएशंस को सैंपल्स के रेफरेंस में यूज किया जाए तो हम इनको क्या कहते हैं? स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, पैरामीटर्स कहते हैं या वेरिएबल्स कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू वी कॉल देम? तो इनको हम क्या कहते हैं? सो मेजर सच एज मीन मोड स्टैंडर्ड डेविएशन व्हेन दे आर यूज्ड विद रेफरेंस टू सैंपल्स नॉट विद रेफरेंस टू पॉपुलेशन, तो हम उनको क्या कहेंगे? क्वेश्चन नंबर 1 उनको स्टैटिस्टिक्स कहेंगे, पैरामीटर्स कहेंगे या वेरिएबल्स कहेंगे? क्या कहा जाएगा उनको? सो व्हाट इट विल बी कॉल्ड, क्या कहेंगे उनको? Yes, these will be called statistics. So A, mean mode standard deviation are called parameters when these are used for sample or population. So जो mean mode standard deviations है उनको parameters कहते हैं when they are used with reference to sample or population. Question number 2. Question. So first write the question number and then please write the answer. Question number 2, when they are used with reference to, तो हम उनको parameters कहते हैं. So question number 2, yes, it is population. Lowercase Roman letters are used to denote what and Greek or capital letters are used to denote what? So samples के लिए, populations के लिए इनमें से क्या यूज करते हैं? रोमन लेटर्स किसके लिए यूज करते हैं? ग्रीक और कैपिटल लेटर्स किसके लिए यूज करते हैं? दो आंसर्स आपको प्रोवाइड करने हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए. सो दिस इज सैंपल एंड पॉपुलेशन, करेक्ट, एकदम करेक्ट. सो दिस इज ए सैंपल एंड पॉपुलेशन. क्वेश्चन नंबर 4, सो इसको सैंपल स्टैटिस्टिक्स एंड पॉपुलेशन पैरामीटर्स कहेंगे. नॉन रैंडम सैंपलिंग इज नोन एज, नॉन रैंडम सैंपलिंग को हम इनमें से किसके तौर के ऊपर जानते हैं? जजमेंट सैंपलिंग या प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग? नॉन रैंडम सैंपलिंग इज नोन एज, उसको किसके तौर के ऊपर जानते हैं? नॉन रैंडम सैंपलिंग इज नोन एज, तो उसको किसके तौर के ऊपर जानते हैं? जजमेंट सैंपलिंग कहते हैं या प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 4, सो आंसर ए इज द करेक्ट आंसर. प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग किसके लिए स्टैंड करता है? प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग हम किसको कहते हैं? प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग किसको रिलेट करता है? क्वेश्चन नंबर 5, तो कल हमारी क्लास केस स्टडी के लिए रहेगी. एन इंपॉर्टेंट केस स्टडी वी शैल डिस्कस. सो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग स्टैंड्स फॉर व्हाट? किसके लिए यूज करते हैं प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग को? यस, इट इज यूज्ड फॉर रैंडम सैंपलिंग. रैंडम सैंपलिंग के लिए प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और नॉन रैंडम के लिए जजमेंट सैंपलिंग. Question number 6, in which sampling all items in the population have chances of being chosen in the sample? वो कौन सी सैंपलिंग है जिसमें पॉपुलेशन में जितनी भी आइटम्स हैं हर एक को बराबर चांस मिलता है बीइंग चूजन इन द सैंपल? सो अगर 200 एफडी अकाउंट्स हैं तो ऑल 200 एफडी अकाउंट्स को अपॉर्चुनिटी मिलेगी ऑफ बीइंग चूजन इन द सैंपल. वो कौन सा सैंपलिंग है? क्वेश्चन नंबर 6. So in which type of sampling all items in the population have a chance of being chosen in the sample? Question number 6. So किस सैंपलिंग की हम बात कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 6. आंसर सिस्टेमेटिक, रैंडम, रैंडम, रैंडम. So this is known as probability sampling. Probability means non-random, so this is known as probability sampling. Question number 7. Personal knowledge or opinion are used to identify items from population in case of which type of sampling? हमारी पर्सनल जानकारी या हमारा पर्सनल ओपिनियन उसको हम यूज करते हैं पॉपुलेशन में से सैंपल को चूज करते समय. तो ये कौन सी सैंपलिंग है? क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7.
Yes, random sampling या probability sampling, that is one and the same thing. Question number 7. Personal knowledge और opinion, इनको हम यूज करते हैं to identify items from the population for sampling purpose. In which sampling, कौन सी sampling है वो? Question number 7. Yes, this is called judgment sampling. Judgment sampling, जिसको हम नॉन रैंडम सैम्पलिंग भी कहते हैं. A survey is conducted asking bank employees if there should be 5 days week. 99% say yes. The sample taken here is what type of sampling? A survey is conducted asking bank employees if there should be 5 days week. 99% said yes. The sample taken here is, so what type of sample it is? Question number 8. तो इसको किस प्रकार का सैंपल कहेंगे? क्वेश्चन नंबर 8 को क्वेश्चन नंबर 8, what type of sample or sampling it will be called? Yes, it will be known as a biased sample. There are 4 type of random samples: simple, cluster, in between 2 और हैं. कौन कौन से हैं वो दो? There are 4 type of random samples. One is a simple, another is cluster. B and C कौन से हैं? Question number 9. So दो कौन से हैं क्वेश्चन नंबर 9 के लिए? Stratified and systematic. Strata or systematic and stratified. Yes, these are systematic and stratified sampling. Question number 10. When population cannot be enumerated in a reasonable time, it is called what type of population? जब population को हम enumerate नहीं कर सकते, counting नहीं कर सकते in a reasonable time, तो इसको कौन सी population कहा जाएगा? So what type of population it will be called? Question number 10. What type of sampling, what type of population, sorry, not sampling, what type of population it will be called? Question number 10. So what it is called? Yes, it is called infinite population. तो एक होता है finite population which we can count in a reasonable period, one which cannot be counted, enumerated in a reasonable period, that is called infinite population. A bank branch has 24,567 saving bank accounts, out of which a sample of 240 accounts is taken. It is an example of which population? बैंक ब्रांच में इतने सेविंग बैंक अकाउंट हैं जिसमें से इतने सेविंग अकाउंट का सैंपल लिया गया, तो ये किस पॉपुलेशन का एग्जाम्पल है? इट इज एग्जाम्पल ऑफ विच पॉपुलेशन? Which population it is? Question number 11. Question number 11. Random, finite, systematic, finite, random. So this is called finite population. So it is finite, it is counted. जो count नहीं हो सकती, that is infinite. जो count हो सकती है in a reasonable period, so that is finite population. When population is already divided into groups of different sizes, say based on age, which of the sampling method is more appropriate? So जब population को पहले से ही different groups में, different sizes में डिवाइड कर लिया गया हो, फॉर एग्जाम्पल कौन से टाइप की सैम्पलिंग मेथड हमारा ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा? क्वेश्चन नंबर 12.
So question number 12, what will be the answer? My request to all students, कुछ students question का number नहीं डालते हैं. I request all of you, please first write the question number and then write the answer. So stratified cluster stratified. So this is known as stratified sampling. तो उनको different groups में पहले से ही बांटा हुआ होता है. It is called stratified sampling. Population is segregated into homogeneous groups and sample can be drawn on proportionate basis from these groups. In case of which type of sampling? So population को segregate कर देंगे homogeneous groups में. ये डॉक्टर्स हैं, ये स्टूडेंट्स हैं, ये बिजनेसमैन हैं, और फिर उनमें से सैंपल विड्रॉ किए जाएंगे अकॉर्डिंग टू देयर टोटल पॉपुलेशन, यानी प्रोपोर्शनेट बेसिस के ऊपर. ऐसा किस सैंपलिंग में होता है? So this happens in which type of sampling? Question number 13. It happens in which type of sampling? ये किस सैंपलिंग में होता है? Stratified cluster stratified, mostly answer cluster, and yes, answer is stratified sampling. Segregated into homogeneous groups. Question number 13, मुझे डाउट हो रहा है. It should be cluster sampling, not stratified. It should be cluster. Question number 13, it should be cluster sampling. In which sampling elements are selected from population at uniform level, that is measured in time, order or space? कौन सी सैम्पलिंग है जिसमें एलिमेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है पॉपुलेशन में से एट यूनिफॉर्म लेवल, और वो मेजर किया जाता है टाइम, ऑर्डर और स्पेस के पॉइंट ऑफ व्यू से? तो कौन सी सैम्पलिंग है? क्वेश्चन नंबर 14. Question number 14, which type of sampling it is? Question number 14. So this is a sampling method where elements are selected from the population at uniform level, and that is measured in time, order or space. Question number 14. Systematic. Yes, this is called systematic sampling. इसको हम कहते हैं systematic sampling. Question number 15. Each possible sample has equal chance of being picked up and each item has equal chance of being included in the sample. So this happens in case of each possible has sample has equal chance of being picked up. उनको पिक किया जा सकता है और इंक्लूड किया जा सकता है इन द सैंपल. तो ये कौन सी सैम्पलिंग है? क्वेश्चन नंबर 15. विच सैम्पलिंग वी आर टॉकिंग अबाउट? क्वेश्चन नंबर 15 के लिए क्वेश्चन नंबर 15. यस, गुड. इट इज कॉल्ड सिंपल सैम्पलिंग. इसको हम कहते हैं सिंपल सैम्पलिंग. सिंपल सैम्पलिंग में क्या है? ईच सैंपल हैज इक्वल चांस ऑफ बीइंग पिक्ड अप एंड equal chance of being included in the sample. So this is simple sampling. Question 16. Population is divided into groups. A random sample of these groups is selected, assuming that each group represents a population. It is case of which population? Population को groups में segregate कर लेंगे, divide कर लेंगे. Random sample of these group select किए जाएंगे, ये assume करते हुए कि हर एक group अपने आप में population है. So ये किस sampling में होता है? Question number 16. This happens in which sampling? It happens in which sampling? किस sampling में ऐसा होता है? So this happens in which sampling? Question number 16. So it happens in cluster sampling. Very correct. ये cluster sampling में happen होता है. When there is considerable variation within each group, but groups are essentially similar, तो which sampling will be used? जब considerable variation हो within each group, लेकिन groups essential एक जैसे हों, तो फिर कौन सी sampling use की जाएगी? Which sampling shall be used? Question number 17. Which sampling will be used? Question number 17. कौन सी सैम्पलिंग को यूज किया जाएगा? क्वेश्चन नंबर 17.
सो क्वेश्चन 17, स्ट्रेटिफाइड क्लस्टर, स्ट्रेटिफाइड क्लस्टर, स्ट्रेटिफाइड क्लस्टर और स्ट्रेटिफाइड के बीच में टाइप बनी हुई है, तो दिस इज कॉल्ड क्लस्टर सैंपलिंग. देयर इज कंसीडर but groups are essentially similar. Next question, when each group has small variation, group के within small variation है within itself, but there is wide variation between the groups, तो यहाँ पे कौन सी सैम्पलिंग यूज की जाएगी? So within the group there is a small variation, but between various groups there is wide variation, तो यहाँ पे कौन सी सैम्पलिंग यूज की जाएगी? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर देयर वर वाइड वेरिएशन विद इन ईच ग्रुप, लेकिन ओवरऑल ग्रुप्स वर सिमिलर, और यहाँ पे विद इन द ग्रुप स्मॉल वेरिएशन है बट ग्रुप वाइज देयर इज वाइड वेरिएशन, तो यहाँ कौन सी सैम्पलिंग यूज की जाएगी? क्वेश्चन नंबर 18. सो क्वेश्चन 18 के अंदर स्ट्रेटिफाइड, सो स्ट्रेटिफाइड के अंदर ग्रुप के विद इन वेरिएशन है, वेरिएशन नहीं है या स्मॉल वेरिएशन है, और क्लस्टर के अंदर क्या था? क्लस्टर के अंदर विद इन द ग्रुप देयर इज कंसिडरेबल वेरिएशन, वाइड वेरिएशन है. From a population of 5, if a sample size is 3 taken, what will be the number of different samples? So 5 की पॉपुलेशन है, उसमें से सैंपल साइज 3 लिया जाता है, तो कितने डिफरेंट सैंपल्स बनेंगे? What will be the number of different samples? पॉपुलेशन साइज 5 है, सैंपल साइज रहेगा 3, तो कितने नंबर ऑफ डिफरेंट सैंपल्स बनेंगे? क्वेश्चन नंबर 19. कितने डिफरेंट सैंपल्स बनेंगे? क्वेश्चन नंबर 19. यस, हाउ मेनी सैंपल विल टेक प्लेस? 5 की पॉपुलेशन है और 3 हमारे सैंपल साइज होगा, तो कितने सैंपल बन जाएंगे? सो 10, 15, 10, 15, 15, 20, 6, सो ये बन जाएंगे हमारे 10. सो 5 कॉम्बिनेशन 3, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 10, ऐसे निकाल लेना है हमने. सो 5 3, सो 5 कॉम्बिनेशन 3 ऐसे लिख लेंगे. सो 5 पे 3 काउंटिंग करेंगे बैक, सो 5 4 3 3 काउंटिंग हो गई, और इसको 1 तक ले जाएंगे, 3 इंटू 2 इंटू 1, और इसको कैलकुलेट कर लेंगे. सो वी विल गेट द आंसर 10. आई होप के क्लैरिटी इंप्रूव कर रही है, अंडरस्टैंडिंग बेटर हो रही है, क्लैरिफिकेशन आ रही है, तो मुझे जरा कंफर्म कर देंगे. अगर ऐसा है स्माइल करके दिखा देंगे. आई होप विद दिस एक्सरसाइज क्लैरिटी आ रही है, बेटर अंडरस्टैंडिंग बन रही है, और पेपर में ये यूजफुल होगी क्योंकि सैम्पलिंग से लगातार क्वेश्चंस उठाए जाते हैं. अगर ऐसा है तो क्विकली स्माइल करके दिखा दीजिए. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम ऑल पॉसिबल सैंपल्स ऑफ ए पर्टिकुलर साइज ड्रॉन फ्रॉम द पॉपुलेशन, इसको क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम ऑल पॉसिबल सैंपल्स, जैसे हमने यहाँ पे देखा था 10 डिफरेंट सैंपल्स ऑफ ए पर्टिकुलर साइज ड्रॉन फ्रॉम ए पॉपुलेशन, तो उसको क्या कहते हैं उस डिस्ट्रीब्यूशन को? सो दैट डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड व्हाट? क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहेंगे? सो शिव, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर 10 आएगा, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया उसके प्रकार से कैलकुलेट करो उसको. 20 नहीं आएगा, 10 आएगा, जैसा मैंने कैलकुलेट करके दिखाया है. सो क्वेश्चन नंबर 20 इसको क्या कहेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम ऑल पॉसिबल सैंपल्स ऑफ ए पर्टिकुलर साइज ड्रॉन फ्रॉम पॉपुलेशन, उसको क्या कहेंगे? क्वेश्चन नंबर 20. सो इसको कहेंगे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन. जैसे हमने लिया था पॉपुलेशन 5 ली, सैंपल साइज 3 लिया, तो उसके 10 पॉसिबल सैंपल बन गए, तो इसको हम कहते हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन. तो अगला क्वेश्चन जाने से पहले क्विकली, जिनका भी लाइक वो क्या चीज है जो डिस्क्राइब करती है द प्रपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल्स इन ए सैंपल विद ए सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स और अ ट्रेट, तो हम उसको क्या कहते हैं? कौन सा वो कॉन्सेप्ट है? क्वेश्चन नंबर 21, किस कॉन्सेप्ट की हम बात कर रहे हैं? Which concept we are talking about?
क्वेश्चन नंबर 21, Jastrana app is very much available in iOS as well. iOS का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा. सो लिंक फॉर iOS जो एप्पल इंस्ट्रूमेंट्स एंड डिवाइसेस हैं उनके लिए लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से आप ले सकते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 21, तो इसको हम कहते हैं सैंपल प्रोपोर्शन. तो दिस नोन एज अ सैंपल प्रोपोर्शन, और सैंपल प्रोपोर्शन को हम इस प्रकार से डिनोट करते हैं. सो पी कैप के तौर के ऊपर हम इसको डिस्क्राइब करते हैं. हाउ टू कैलकुलेट सैंपल प्रोपोर्शन, सैंपल प्रोपोर्शन कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या है. क्वेश्चन नंबर 22, सैंपल प्रोपोर्शन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, हाउ डू वी कैलकुलेट. सो क्वेश्चन 21 मैंने बता दिया आंसर आपको, स्टैटिस्टिक्स नहीं आंसर, आंसर है प्रोपोर्शन, सैंपल प्रोपोर्शन. और सैंपल प्रोपोर्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे. अमित सैनी, एमसीक्यूज आर वेरी मच अवेलेबल इन द ऐप. तो ये सेपरेट कोर्स की फॉर्म में अवेलेबल हैं. अगर आपने मेन कोर्स परचेज किया है तो आपको एमसीक्यू का उसमें नहीं अवेलेबल होगा. इट इज ए सेपरेट कोर्स. अमित सैनी. यस, क्वेश्चन नंबर 22. सो ये उसका फॉर्मूला है. नंबर ऑफ आइटम्स हैविंग कैरेक्टरिस्टिक्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इन द सैंपल. सो नंबर ऑफ आइटम्स हैविंग दैट कैरेक्टरिस्टिक्स और इंटरेस्ट और वर्ड है यहाँ पे. टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इन द सैंपल, उस प्रकार की कितनी आइटम है जो हम ढूंढ रहे हैं और सैंपल का टोटल साइज कितना है. तो इसकी हेल्प से हम कैलकुलेट कर सकते हैं सैंपल प्रोपोर्शन. यस, वेरी गुड अबुलेश, उन्होंने फॉर्मूला लिख दिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सर्वे ऑफ 100 पीपल आस्किंग अबाउट वेदर दे शॉप लोकल और नॉट. 35 से दे लोकल शॉप, सैंपल प्रोपोर्शन कितना होगा. 100 लोगों का सर्वे किया गया, उनसे पूछा गया कि वो लोकली शॉपिंग करते हैं कि नहीं करते हैं. 35 ने कहा कि यस वो लोकली शॉपिंग करते हैं, तो सैंपल प्रोपोर्शन कितना होगा. फॉर्मूला आपको मिल गया है, कैलकुलेट कर दीजिए सैंपल प्रोपोर्शन. क्वेश्चन नंबर 23, सैंपल प्रोपोर्शन कैलकुलेट कर दीजिए. क्वेश्चन नंबर 23 के लिए यस, डू इट क्विकली. व्हाट इज सैंपल प्रोपोर्शन. Formula is with you. Information is with you. श्रीधर शर्मा जी, ये तो जानबूझ के हमने किया हुआ है. So it is intentionally done so that you remain focused on what we are discussing. जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसके ऊपर आप फोकस्ड रहें. Yes, it is 35% और 0.35. So 35 ये फेवरेबल है और टोटल 100 हमारा सैंपल साइज है. तो मीन्स प्रोपोर्शन इज 0.35 और 35%. Standard deviation of distribution of sample means is called standard deviation of distribution of sample means. तो उसको क्या कहते हैं. What it is called, standard deviation of distribution of sample means. तो इसको हम क्या कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 24, what it is called. तो दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन. इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन. क्या है स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन. ये स्टैंडर्ड डेविएशन है किसकी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन्स की. जो सैंपल्स मीन्स हैं उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन को हम कहते हैं स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन. स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन इज कॉल्ड व्हाट. स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन इज कॉल्ड व्हाट. क्या कहते हैं इसको. क्वेश्चन 35, इसको क्या कहा जाएगा. तो इसको हम कहेंगे स्टैंडर्ड एरर ऑफ द प्रोपोर्शन. दिस विल बी नोन एज स्टैंडर्ड एरर ऑफ द प्रोपोर्शन. चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप करेंगे. तो कल हम एक केस स्टडीज के साथ डिस्कशन के लिए मीट करेंगे.